अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। इसलिए जो है ना, संपूर्ण जो प्राणी हैं उनके भीतर घर बना करके उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता की व्यवहार समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। मतलब भगवान खुद क्या कह रहे हैं, कपिल मुनि, कि जितने भी प्राणी हैं ना, उनके भीतर बैठा हुआ जो मैं यानी आत्मा, उसको आधार लक्ष्य बना करके कि वही परमात्मा यथा योग्य दान, आवश्यकता व्यक्ति किसी को लगे कि कोई भूखा है, गरीब है ना, जो ज़रूरतमंद है, उसको हम रोटी खिलाएं, दान वो करें। तो ये विचार कर लो कि हम शरीर को नहीं खिला रहे, उसके भीतर बैठे परमात्मा को भोजन करा रहे हैं। किसी का हम सम्मान करते हैं तो समझ लो भगवान का सम्मान कर रहे हैं। किसी के साथ मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं, मतलब हम जो है भगवान के साथ मित्रता व्यवहार करें। किसी के साथ हम सबके साथ समदृष्टि रख रहे हैं, मतलब हम सब में भगवान को देख रहे हैं। जीवा श्रेष्ठा यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ता प्रवरास्ततश्चेन्द्रिय वृत्तयः। हे माता जी, हे माँ देहूति, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं। पाषाण मतलब पत्थर, तो ये जितने भी अचेतन हैं यानी पत्थर, रोड़ी, कंकरी जो भी है, तो ये पत्थर आदि जो बिल्कुल अचेतन हैं उनकी अपेक्षा देखा जाए तो वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं। यानी वृक्षादि जिनमें कुछ प्राण होते हैं, जिनमें प्राण तो ना कहूँ लेकिन चेतना होती है कुछ, है ना। तो जैसे वृक्षादियों में चेतना होती है और उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। यानी जो वृक्ष हैं उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, जो सांस लेते हैं यानी जीव आदि। उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम है। यानी सांस तो बहुत प्राणी लेते हैं लेकिन मन सबके पास नहीं होता। हाँ, ये भी एक आश्चर्य की बात है कि हर जीव के पास मन नहीं होता। और जो मन वाले प्राणी यानी सांस तो बहुत लिया करते हैं लेकिन उनमें भी जिनके पास मन है वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। और वो मन वाले जो हैं उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास इंद्रियों की वृत्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो इंद्रियों की वृत्तियाँ वाले जो हैं युक्त जो प्राणी वो और ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए। फिर सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं, जो अगले श्लोक में कहते हैं। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्यः प्रवरा रस वेदिनः तेभ्यो गंधविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः। यानी सेंद्रिय प्राणियों में जो इंद्रियों का अनुभव कर सकते हैं, यानी इंद्रियों के द्वारा पंच, जैसे हमारी कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, तो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म करते हैं, यानी सूंघना, स्पर्श करना, रस लेना। तो वो जितने भी इंद्रियों की समझ रखने वाले जितने भी प्राणी हैं उनमें केवल स्पर्श का जितने अनुभव कर सकते हैं, है ना, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, उनकी अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले। यानी केवल स्पर्श का ही अनुभव करें वो तो एक बात हुई, लेकिन जो रस के मतलब स्पर्श के साथ साथ जो रस का भी अनुभव करें वो ज़्यादा उत्कृष्ट है। जैसे मत्स्य आदि, जैसे मछली जो रस भी ले सकती हैं और स्पर्श का भी अनुभव कर सकती हैं। तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले, है ना, और गंध का ग्रहण करने वाले भी शब्द का ग्रहण करने वाले आदि से श्रेष्ठ हैं। जैसे गंध ग्रहण करने वाले कौन है, भौरे आदि जो गंध का ग्रहण करते हैं वो किन से श्रेष्ठ हैं, शब्द का ग्रहण करने वालों से। शब्द का ग्रहण सर्प करता है, ठीक है ना। अब ये तो आपने सुना ही होगा, बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, सर्प के कान नहीं होते लेकिन वो शब्द से अनुभव करता है, ठीक है ना। तो सर्प के समान जो शब्द का ग्रहण करने वाले उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जो गंध का अनुभव करें। जैसे भंवरे आदि उनके बारे में बतलाया गया है। उनसे ज़्यादा फिर कौन श्रेष्ठ है, रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदा श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततोद्विपात्। फिर उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले यानी गंध ग्रहण करने वाले जो हैं उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले कौन है, रूप का अनुभव करने वाले कौआ आदि यानी काक आदि, ठीक है ना, वो उत्तम माने गए हैं। और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। यानी जो रूप का भी अनुभव कर रहे हैं ना उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ वो हैं जिनके दोनों तरफ दांत होते हैं, है ना, और जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत चरणों वाले श्रेष्ठ हैं। भाई जिनके पैर ही नहीं है, देखो यहाँ लिख दें रूप भेद विदस्तत्र, पहली बात यानी वही जो रूप का अनुभव करने वाले। फिर ततश्चोभयतो दतः,
फिर जिनके दोनों तरफ दांत हो वो ज़्यादा श्रेष्ठ, फिर तेषाम बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपाद, फिर जिनके चरण ही नहीं है सांप जैसे, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ वो हैं जो बहुपदा, यानी जिनके बहुत पैर हैं। बहुत सारे कीड़े होते हैं ना बहुत पैर वाले, लेकिन चतुष्पाद ततो यानी बहुत पैर वालों से जो है चतुष्पाद यानी 4 चरण वाले 4 पैर वाले ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए। और चतुष्पादस ततो द्विपाद, फिर 4 पैर वालों से द्विपाद 2 पैर वाले यानी मनुष्य ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं। ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः। फिर जो 2 पैर वाले मनुष्य हैं उन मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ माने गए हैं। अगर कोई 4 वर्णों में आता है तो वो श्रेष्ठ है, कोई अपने को अलग रखना चाहता है कि हम इन 4 वर्णों में किसी में नहीं है तो फिर वो निकृष्ट ही माना जाता है। तो 4 वर्ण जो हैं यही सबसे श्रेष्ठ माने गए। उनमें भी ततो वर्णाश्च चत्वार 4 वर्ण उत्तम हो गए मनुष्यों में भी। फिर उन 4 वर्णों में भी तेषाम ब्राह्मण उत्तमः, इन 4 वर्णों में भी जो ब्राह्मण वर्ण है वो उत्तम माना गया है। और ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण सारे ही श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानने वाले वेदज्ञो है ना वो जो है ना उत्तम माने गए हैं। और इतना ही नहीं कि सिर्फ वेदज्ञ, अर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः, सिर्फ वेद को जानना नहीं, वेद का जो अर्थ, वेदज्ञ जितने भी वेद जानने वाले, उन वेद जानने वालों में भी जो वेद का तात्पर्य समझते हैं, वेद के अर्थ को समझते हैं, वो उत्तम माने गए हैं।